ओर से सीएम नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी पर अब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता पंकज सिंह ने प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को बोलने वाले पूरे बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं। तो क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। प्रशांत किशोर जी, आपने राजनीति का जो असभ्य भाषा है उसका प्रयोग किया है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो भाषा है, राष्ट्रीय जनता दल की जो संस्कृति रही है, उसी भाषा को आप अपना रहे हैं। बिहार की जनता ये देख रही है। आपने उस नीतीश कुमार को मतलब मेंटली डिस्टर्ब बोला है। जो नीतीश कुमार ने आपको पैजामा पहनाने का काम किया था, किसने आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था जनता दल यू का? किसने आपको पॉलिटिकल पहचान दी थी? आप तो मैनेजमेंट करता थे। यहाँ मैनेजमेंट नहीं चलती है, राजनीति में जनता मालिक होती है। जनता ने विगत चुनाव में आपको जो दवा दी है उसका इलाज अभी तक आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि इसका इलाज क्या होगा। आप पहले अपनी चिंता करें। नीतीश कुमार जी को मेंटली डिस्टर्ब बोल करके आपने बिहार की जनता को गाली देने का काम किया है और पुनः बिहार की जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। आप अपने राजनीति को देखें, नीतीश कुमार जी की चिंता न करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18 जनवरी को एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कमर कस चुकी है। बिहार में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन चाहती है और इस साल होने वाले इस चुनाव के लिए राहुल गांधी ने बूथ स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 18 जनवरी को राहुल गांधी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पहुंचेंगे, जिसके लिए कई जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा होगा, जहां राहुल गांधी पटना में स्टाफ क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार दौरे पे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें, यही है वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम। और एक तस्वीर इधर भी हम दिखा सकते हैं आपको। अब देखिए जो होर्डिंग लगा है, न्याय योद्धा, यानी कि अगर आप तस्वीरों के जरिए देखें तो राहुल गांधी के हाथ में जिस तरह से जो संविधान की किताब है और इसमें बापू जो है गांधी जी को जगह, उसके बाद अंबेडकर जी को, इधर आप तस्वीरें तमाम आप देख रहे हैं किस तरह से अखिलेश सिंह हैं जो प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ हैं। राजेश जी, इस बार जिस तरह से राहुल गांधी का आगमन है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, साल के प्रथम वर्ष, वह साल जिस साल बिहार में चुनाव होना है और उसके प्रथम महीना में राहुल गांधी जी का आना बिहार के राजनीति में एक नए आगाज की शुरुआत है। क्योंकि राहुल गांधी जी का यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक था कंप्लीट रूप से, क्योंकि बापू सभागार में गैर राजनीतिक दल के लोगों से, सिविल सोसाइटी के लोगों से वो संवाद करेंगे। वो कार्यक्रम 2 से 3 घंटा चलेगा। उसके बाद वो कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आएंगे। फिर यहाँ सदाकत आश्रम का जीर्णोद्वार हुआ है, उसमें राजीव गांधी सभागार का उद्घाटन करेंगे। इसी प्रांगण में एक बड़ा भवन बना है जो सदाकत आश्रम के कर्मचारी हैं उनके लिए, जिसका नाम रखा गया है इंदिरा गांधी कर्मचारी आवास, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो कार्यकर्ताओं में हुंकार भरेंगे, कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि 2025 में जो सरकार है उसको कैसे उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि 2025 का जो वर्ष है चुनावी वर्ष है और ऐसे में आप लोगों के साथ कई सारी कह सकते हैं कि जो संघर्ष है या फिर जो कह सकते हैं कि बीजेपी जो आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है, तो इस बार के चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का आना क्या, किस तरह से, कितनी जान फूंक पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, पिछले बार भी राहुल गांधी जी 2020 के चुनाव से पहले गांधी मैदान में एक बड़ी रैली किए थे और जिसका परिणाम आपने देखा कि मात्र 12,000 वोटों से हमारा गठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। चूका नहीं, जबरन नीतीश सरकार और भाजपा ने रोका। तब जब नीतीश कुमार अपने आप को बड़े नेता कहते थे, इनके काफी सीट था और नरेंद्र मोदी जी के पास अपार जन समर्थन था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का भी ग्राफ गिर गया। उस समय नरेंद्र मोदी को तो 300 से ऊपर सीटें थी, अब नरेंद्र मोदी तो 250 सीट भी नहीं ले पाए हैं और तब राहुल गांधी आके हुंकार भर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार अब नहीं बनेगी और नीतीश कुमार को जनता ऐसे ही नकार चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार के हालात वर्तमान दिनों में
नवीन पटनायक वाला। पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है और यही वो जगह है जहां राहुल गांधी 18 तारीख को आएंगे और एक शंखनाद होगा। जाहिर तौर पर बिहार की सियासत में अभी से ही 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। अब ऐसे में देखना होगा विपक्ष बनाम भाजपा कितनी बड़ी ये लड़ाई और चुनौती उसके बाद अंतिम तौर पर जो जनादेश है वो जनता को देना है। फिलहाल सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।